जग्गू कौवे का आज जन्मदिन था। जग्गू कौवा बहुत खुश था। वो घर घर जाकर सबको अपने जन्मदिन का न्योता देता है। छोटे मिठू, मेरी मम्मा शाम को बहुत बड़ा केक लाएंगी, तुम सब देखकर हैरान रह जाओगे। अच्छा, और क्या क्या होगा शाम की पार्टी में? बहुत कुछ होगा। मेरे पापा ने एक जोकर को भी बुलाया है जो सबको करतब करके दिखाएगा। वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, चलता हूँ, मैं कुकू को भी न्योता दे आऊँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कुकू घर के बाहर एक डाल पर बैठा हुआ था। कुकू, आज शाम तुम भी मेरी पार्टी में जरूर आना, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? फिर तो मजेदार केक भी खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, तुम जल्दी आ जाना। हाँ हाँ दोस्त, मैं आ जाऊंगा। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू दौड़ते हुए अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, आज जग्गू का जन्मदिन है, हम सब जग्गू के जन्मदिन पर जाएंगे। शाम हो जाती है। सब पक्षी गौरी कवि के घर में जमा होते हैं। वो सब केक खाते हैं। जोकर अपने करतब दिखाता है। वो शाम वो सब खूब एंजॉय करते हैं। रात हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा के साथ अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मम्मा, मेरा जन्मदिन कब होगा? कुकू बेटा, आपका जन्मदिन अगले हफ्ते है। मम्मा, क्या आप मेरे जन्मदिन पर भी बड़ा केक लाएंगी? हाँ कुकू बेटा, मैं आपके लिए भी बड़ा केक जरूर लाऊंगी। वो दोनों यूं ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया जंगल जाती है और कुछ लकड़ियाँ काटने लगती है। लकड़ियाँ तो काट ली, बस अब मुझे पैसे मिल जाएं। मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक लाऊंगी और वो खुश हो जाएगा। रानू चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर लोहार की दुकान पर जाती है। चाचा लोहार, ये लकड़ियाँ रख लें और मुझे पैसे दें। लोहार वो लकड़ियाँ रख लेता है। चिड़िया रानी, पैसे अगले हफ्ते आकर ले जाना। अगले हफ्ते? मगर वो क्यों? मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। अगले हफ्ते व्यापारी आएगा, वो पैसे देकर जाएगा, फिर वो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार भी नहीं दे सकते? मेरे बेटे का जन्मदिन है। नहीं चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं ज़रूर दे देता। रानू चिड़िया मायूस होकर वहाँ से उड़ती है और गौरी कवि के घर जाती है। रानू चिड़िया गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ रानू चिड़िया, क्या बात है? गौरी बहन, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। गौरी बहन, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी? मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगी। अच्छा, तो ये बात थी जो तुम अंदर आकर करना चाह रही थी, मगर मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं हैं जो मैं सब पक्षियों को बांटती रहूं। चलो जाओ यहाँ से, कबूतरी से ले आओ, बड़ी दोस्त है ना वो तुम्हारी। रानू चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँ? मैंने कुकू से वादा किया है, अगर मैं अपने बेटे के लिए केक ना ले जा पाई तो मेरा बेटा उदास हो जाएगा। रानू चिड़िया कबूतरी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम सुनाओ, कहाँ मसरूफ़ रहती हो आजकल? बस सारा दिन कामों में ही उलझी रहती हूँ। मैं आपके पास एक काम से आई थी। क्या काम? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं अगले हफ्ते लौटा दूँगी। क्या? रानो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, मगर 2 दिन से कबूतर जी का काम भी बिल्कुल बंद पड़ा है। मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। रानू चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ कौन किसी के काम आता है, और एक गरीब को कर्ज देते हुए तो सब डरते हैं कि ना जाने वो लुटाए या ना लुटाए। कुकू भी खेलने के बाद घर आ जाता है। माँ, मैंने अपने सब दोस्तों को बताया है कि कल मेरा जन्मदिन है और मेरी मम्मा बहुत बड़ा केक लेकर आएंगी मेरे लिए। माँ, आप लाएंगी ना? हाँ कुकू बेटा, मैं लाऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए केक ज़रूर लाऊंगी। कुकू खुश हो जाता है। कुकू बेटा, ले, आप दाना खा लें। कुकू दाना खाता है और फिर से खेलने के लिए निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है।
एक जगह बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को आवाज़ देती है। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। जी माँ जी। रानो बेटी, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या कोई मसला है? रानो चिड़िया सारी बात बूढ़ी चिड़िया माँ को बताती है। रानो बेटी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं अब केक तो तुम्हें बना कर नहीं दे सकती, मगर मैं तुम्हें केक बनाने का तरीका बता सकती हूँ। क्या सच में? क्या सच में आपको केक बनाना आता है? हाँ बेटी, मगर केक बनाने का सामान वो सब मेरे घर में पड़ा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, कल तुम आना और केक बना कर ले जाना। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया और कुकू अपना घर बहुत अच्छे से सजाते हैं और रानो चिड़िया केक बनाने के लिए बूढ़ी चिड़िया माँ के घर चली जाती है। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ की रेसिपी से केक बनाती है। शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो चिड़िया वो केक लेकर अपने घर आ जाती है। शाम हो जाती है, सब पक्षी जमा हो जाते हैं और कुकू की बर्थडे को एंजॉय करते हैं। कुकू आज बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया के पास पड़ा सारा राशन खत्म हो जाता है। अभी बारिश शुरू नहीं हुई, मैं जाकर कुछ अनाज ले आती हूँ, मगर बच्चों को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, इनको मैं फाख्ता बी के पास छोड़ आती हूँ। रानो चिड़िया बच्चों को साथ लेती है और फाख्ता बी के घर जाती है। माँ जी, मानो जी काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं, मुझे अनाज की खोज में जाना था। क्या आप कुछ देर मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगी? हाँ रानो बेटी, मैं तुम्हारे बच्चों को तो अपने पास रख लूँगी, मगर जंगल से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश भी शुरू होने ही वाली है। मेरी मानो तो तुम जंगल में कहीं भी दूर मत जाओ। मगर बच्चों के खाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। मानो जी को ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। तुम्हारे हाथ के पकोड़े सभी को बहुत पसंद हैं और इस बारिश के मौसम में तो सब शौक से खाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ पकोड़े बनाकर बड़े पेड़ के नीचे ठेला लगा लो। हाँ माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश के मौसम में तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। चलो गुड़िया और कुकू। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर पकोड़े बनाने लगती है। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप पकोड़े बनाए, हम ठेला लगाते हैं। कुकू और गुड़िया बड़े पेड़ के नीचे चीजें रखने लगे हैं। अम्मा लाए जो पकोड़े बन के हैं, मैं उन्हें ठेले पर रखाती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, ये बहुत गर्म है, मैं खुद लाती हूँ। रानो चिड़िया और बच्चे पकोड़ों का ठेला लगा लेते हैं। रानो चिड़िया के पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। पक्षी तो जैसे खुशबू के साथ खींचे चले आते हैं। पकोड़े ले लो, बैंगन के पकोड़े, स्वादिष्ट गरम गरम पकोड़े। रानो चिड़िया के पकोड़े हाथों हाथ बिकने लगते हैं। रानो बहन, मुझे 100 रुपए के पकोड़े दे दो। जी मिठू भैया। रानो चिड़िया तोते को पकोड़े देती है। तोता पकोड़े लेकर घर चला जाता है। तोता और हरियाली तोती वो पकोड़े खाते हैं। मिठू जी, आप ठीक ही कह रहे हैं, सच में ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू जी, पहले तो पकोड़े फ्री में खाते थे और अब पैसे देने पड़ेंगे। पकोड़े तो हम अब भी फ्री में ही खाएंगे। मगर वो कैसे? कालू गोरी के कान में कुछ बताता है। गोरी और कालू रानो चिड़िया के घर जाते हैं और वहाँ बड़े पकोड़े खाने लगते हैं। कालू जी, बस कर दें, अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। तो तुम भी खा लो, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें। कालू कौवा जल्दी जल्दी से पकोड़े खाने लगता है।
गौरी एक लकड़ी उठाती है और कालू कौवे को मारती है, मगर वो पास पड़ी घी की कढ़ाई में जाकर लगती है और गरम गरम घी कालू और गौरी के पंखों पर गिरता है। हाय हाय, मैं मर गया, मेरे पंख, मेरे पंख। रानू चिड़िया शोर सुनकर घर में आती है। हाय, मैं मर गई, तुम दोनों यहाँ, क्या हाल बना दिया मेरे घर का। कालू और गौरी कुछ कहे बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं। उन कौवों को उनकी चोरी की सजा मिल गई, अब आप गुस्सा ना करें। मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मिया और कुकू अपने पापा को सारी बात बताते हैं। पापा आप भी खाए हमारे ठेले वाले पकौड़े। फिर वो सब बारिश के मौसम में पकौड़े खाते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा आज मैं और कुकू भाई दाना लेने जाएंगे। हाँ मम्मा, आज आप आराम करें, आज हम दाना ढूंढ कर लाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, फिर ले आओ, मगर ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। कुकू और गुड़िया दाना लेने चले जाते हैं। रानू चिड़िया जानती थी कि वो अभी छोटे हैं, वो दाना नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए वो घर रहकर उनके लिए खीर बनाने का इंतज़ाम करती है। मेरे बच्चे मुझे खुश करने में लगे हैं और मैं खीर बनाकर अपने बच्चों को खुश कर दूंगी। मैं जल्दी से चावल ले आऊँ। रानू चिड़िया अलमारी से पैसे निकालती है और चावल लेने चली जाती है। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते थक चुके थे, वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, हमने कह तो दिया, मगर हमें दाना मिलेगा कहाँ से? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कुकू भाई, मैं भी थक गई हूँ, मगर दाना तो लेकर ही जाना है, चलो उस तरफ जाते हैं। गुड़िया और कुकू फिर से उड़ते हैं। कुकू को जमीन पर कुछ दिखाई देता है। दोनों बहन भाई वहाँ उतरते हैं। ये क्या है? कुकू उसे खाने लगता है तो उसकी चोंच दुखने लगती है। मेरी चोंच टूट गई, ये तो बहुत सख्त है। कुकू भाई, ये कोई खाने की चीज नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बीज है, ये मैंने अपनी किताब में देखा था। इससे पौधा बनता है और फिर उस पर फल लगते हैं। इस पर फल लगेंगे, मगर ये बड़ा कैसे होगा? तोते टीचर ने बताया था कि पौधों को पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे ज़मीन में बोएंगे और पानी देंगे तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। क्या सच में? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हम ये बीज अपने घर के पीछे लगाएंगे। मगर पीछे क्यों? हम मम्मा को सरप्राइज देंगे। हाँ, ये ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। मगर दाना तो मिला ही नहीं। गुड़िया बहन, मम्मा से जाकर क्या कहेंगे? चले हम आगे जाते हैं और दाना लेकर ही घर जाएंगे, वरना हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कुकू भाई, मम्मा ने दूर जाने से मना किया है। कोई बात नहीं, वो हमारी मम्मा है, वो हमें कुछ नहीं कहेंगी। फिर गुड़िया और कुकू अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वो अपने घर के पीछे जाकर बीज बोने लगते हैं। आप इसे पानी देना होगा। कुकू भाई, जाओ तुम घर से पानी लेकर आओ। अगर घर गया तो मम्मा तुम्हारा पूछेंगी। हाँ, याद आया, गौरी आंटी के घर के बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा है, जाओ तुम उसमें पानी ले आओ। कुकू जाता है और गौरी कवि के घर के सामने पड़ा टूटा हुआ मटका उठाता है और नदी की तरफ पानी लेने चला जाता है। कुकू नदी से पानी भरता है तो वहाँ गौरी कवि भी आ जाती है। ये मेरा मटका किसे पूछ कर लाए हो? गौरी आंटी, मैं अभी ये मटका वहीं रख दूंगा। रख देना, वरना तुम जानते हो मुझे। जी जी बिल्कुल। कुकू जल्दी से पानी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के पीछे पहुँच जाता है। कुकू और गुड़िया मिलकर उस बीज को पानी डालते हैं। पानी तो डाल दिया, मगर पौधा तो निकला ही नहीं। अभी नहीं कुकू भाई, 1-2 दिन बाद निकलेगा पौधा। चलें अब घर चलते हैं। हाँ, पहले ये मटका वापस रखाऊं, वरना गौरी आंटी घर तक आ जाए। वो दोनों हंसने लगते हैं और मटका उठाकर गौरी कवि के घर की तरफ चले जाते हैं।
रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए खीर बना रही थी। इतनी देर हो गई, बच्चे अभी तक घर नहीं आए। कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं चले गए। खीर पक चुकी थी। रानू चिड़िया खीर को ठंडा होने के लिए पानी में रख देती है। अब मैं बच्चों को देख कर आती हूँ, ना जाने कहाँ होंगे। रानू चिड़िया बाहर जाने ही लगती है कि कूकू और गुड़िया आ जाते हैं। बच्चों, इतनी देर लगा दी, दाना कहाँ है? वो मम्मा हमें कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने कोशिश की, इतना ही बहुत है। चलो अब मिलकर खीर खाते हैं। खीर? क्या सच मम्मा? हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए खीर बनाई है। आज तुम दोनों पहली बार भोजन की खोज में गए। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। फिर वो सब खुशी खुशी खीर खाते हैं। रात को गुड़िया और कूकू अपने घोंसले में लेटे बातें कर रहे थे। गुड़िया बहन, हमारा बीज कोई निकाल कर तो नहीं ले जाएगा ना? नहीं, किसी को क्या पता वहाँ क्या है। दोनों बहन भाई बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और कूकू अपने घर से निकलते हैं। वो फिर से गोरी कवि के घर के सामने से मटका उठाकर नदी पर जाते हैं। कुकू भाई, जल्दी पानी भरे, ये ना हो गोरी आंटी आ जाए। हाँ, अगर वो आ गई तो फिर से पूछेंगी। वो दोनों जल्दी से पानी भरते हैं और बीज को देने जाते हैं। दिन गुजरते गए और आखिर बीज से पौधा बन जाता है। गुड़िया बहन, पौधा तो बन गया, मगर इस पर तो कोई भी फल नहीं है। हाँ कुकू भाई, हमारी मेहनत तो बेकार गई, इस पर तो कुछ भी नहीं लगा। गुड़िया और कूकू निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं और उस पौधे को देखने लगते हैं। कालू कौवा वहाँ आता है और उस पौधे को उखाड़ता है तो उसके नीचे गाजर थी। गुड़िया और कूकू देखकर हैरान हो जाते हैं। इसका फल तो इसके नीचे था। गुड़िया बहन, भागो, कालू कौवे अंकल को रोको, वो हमारी गाजर ले जा रहे हैं। कालू कौवा आगे आगे, गुड़िया और कूकू उसके पीछे पीछे। कालू कौवा उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और गाजर नीचे गिर जाती है। कूकू और गुड़िया जल्दी से आते हैं और वो गाजर उठाकर भाग जाते हैं। हाय मेरा सर! देखा कुकू भाई, मम्मा सच ही कहती थी कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। फिर कूकू और गुड़िया वो गाजर अपने घर ले जाते हैं और अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों की मेहनत देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश, मेरे बच्चे भोजन ले आए, आज तुम दोनों बड़े हो गए हो। शाबाश मेरे बच्चों। गुड़िया और कूकू बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर एक गाजरों का खेत लगाने का प्लान बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।